बड़ी खबर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पीएम ने वहां पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ड्रोन हमले को रोकने में पाकिस्तान नाकाम रहा है और इसको लेकर के वहां की जो आवाम है वो लानतें भेज रही है वहां की हुकूमत और अपनी फौज पर। कल रात से मुझे लग रहा है 9 बजे से लेकर के और अब लगभग 12 घंटे होने वाले हैं। कम से कम 12 बार तो ये खबर मैं बता चुका हूँ और 12 बार आप बता चुके होंगे कि शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वो मीटिंग क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, कब होगी, उसके नतीजे क्या होंगे, यही नहीं पता चल पा रहा है। मीटिंग कहाँ होगी? मुझे लग रहा है जो बंकर तलाश रहे बंकर में बुलाए क्या मीटिंग करने? बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन इसमें और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का मुखिया जो खुद अपने लिए बंकर तलाश रहा है, हाफिज सईद की खबर हमने दिखाई। हाफिज सईद लोकेशन तलाश रहा है और पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर आतंकियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये कनेक्शन क्या है? देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जब आप बोलते हैं कि हाफिज सईद अपने लिए बंकर तलाश रहा है, तो आप उस पर एक प्रीफिक्स लगाइए, तथा कथित हाफिज सईद बंकर तलाश रहा है, एलिजिडली। हम अभी इस समय ये नहीं कह सकते कि वाकई में वो एसेट न्यूट्रलाइज है या नहीं है। तो इसलिए हम बड़े सोच, चलिए हम मैंने पहले भी कहा था कि अगर लगाया था, अगर मतलब अगर वो जिंदा है तो वो भाग रहा है, अगर मारा जा चुका है तो सिर्फ खबरों में ही वो भाग रहा है। प्रत्युष, अगर पाकिस्तान की आईएसआई का बस चले, उसको दूर कहीं छुपाते खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन बेचारा वहां मारा जाएगा। आईएसआई चीफ पहले अपने लिए सेफ जोन खोजेंगे, उसको दूर बलूचिस्तान में छुपाते, लेकिन फिर बीएलए वाले उसको मार डालेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी का एसेट है। पीओके में भी वो उत्तर में गिलगित हुंजा में छुप नहीं सकता क्योंकि गिलगित हुंजा के जो लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये तो रावलपिंडी का एजेंट है, इस्लामाबाद का एजेंट है। तो बेचारा छुप कहाँ रहा है? रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो रिहायशी एरियाज हैं, घनी आबादी वाले एरियाज हैं, वहां पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसके नीचे जो बेसमेंट बने हैं वहां पर छुप रहा है। अब मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, बेचारा। तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि बेसमेंट पे रिहायशी इलाकों में, तो कुछ याद गाजा की भी। सर मैं इसमें आपसे लेकिन इत्तेफाक नहीं रखता। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, बेचारा, हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए ये शब्द बिल्कुल बना ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जितनी भर्त्सना की जाए, आलोचना की जाए और इनकी निंदा की जाए, वो शब्द कम है। और ऐसे लोगों को मतलब मैं खैर ये हमारी कुछ सीमाएं होती हैं और मुझे लगता है कि उस सीमा के दायरे में रह कर के ही हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर इन लोगों ने जो पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत के अंदर तमाम तरीके की आतंकी घटनाएं की हैं, कितने परिवारों को उजाड़ा है, कितने माओ की कोख को उजाड़ा है, आप सोच नहीं सकते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। राहुल जी, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है उस दिन सौरभ द्विवेदी जी के पिताजी का चेहरा। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब आपने उनको इसी चैनल पर उनसे भेंट करके दिखाया था। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, राक्षस। मैं उसी वर्ड पे आने वाला था। ऐसे लोगों को राक्षस ही कह सकते हैं। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में राक्षस जो है वो 2 सींग और बड़े बड़े बाल लेकर नहीं आएगा। वो इन्हीं रूपों में आएगा जो कि भारत जैसे दैवीय देश पर हमला करेगा। और हम जैसे भारतीय सैन्य शक्ति जो कि देवता तुल्य है, जो इन लोगों की रक्षा करेगी। हम लोग एक प्रकार से आहुति दे रहे हैं, बैठे हवन कर रहे हैं शांति का प्रण लेने के लिए। उसकी रक्षा हमारी सैन्य शक्ति कर रही है। उस हवन में हड्डी रूपी चीज को ये हमने देखा कि हमास का क्या अंजाम हुआ, हानिया का क्या अंजाम हुआ, सिनवार का क्या अंजाम हुआ। तो ये जो मसूद अजहर, ये जो हाफिज सईद है, ये कहां बच पाएगा? उन्होंने तो अपने लिए बकायदा बिल्कुल सेफ बंकर तक बना रखे थे वहां। ये बच पाएगा? टनल बना रखी थी, पूरी टनल बना रखी थी, एक लंबी सुरंग जी। जब वो नहीं बचा तो ये कहां से बच पाएगा? और मुझे लग रहा है एक बार न्यूज रूम में कपिल अगर चंदन हो वहां पर, तो जरा थोड़ा एक बार खबरों को अपडेट करके जरा ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से बता दीजिए, अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें, दूसरे मोर्चे पर हिंदुस्तान की तरफ से सलाल डैम से पानी छोड़ा गया चिनाब का,
अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त हिंदुस्तान के स्ट्राइक से बचने की कोशिश कर रहा है, अपनी आवाम से अपील वहां पर की जा रही है, आप घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकले। और आवाम का, पाकिस्तान के अवाम का हमने एक बयान भी सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, ये देखिए ये यहां पर धमाके हो रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज को लानतें भेज रहा है। लेकिन कल रात का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, मुझे लगता है एक बार पहले इस खबर को आप बता दीजिए, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के लगभग 20 से ज्यादा शहरों पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के 50 ड्रोन जो यहां पर हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो रहे थे, उस ड्रोन को खत्म कर दिया गया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नष्ट कर डाला है, जो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और पंजाब के रीजन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से रह रह करके गोलीबारी हो रही है, खास तौर पर सिविलियन इलाके को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के पीएम ने वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है इस बात को लेकर कि हमारे ड्रोन अटैक्स जो हमने हिंदुस्तान की तरफ किए थे वो नाकाम क्यों हुए। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के पीएम को किसी सेफ जोन में भेज दिया गया है। खबर यह भी है कि आतंकी राक्षस हाफिज सईद और राक्षस मसूद अजहर का लोकेशन चेंज किया गया है।